बीजेपी के राजा बाबू सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी पद पर बैठे हुए हैं। हुआ ये, शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में असम्मानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन राजा बाबू विजय शाह हैं जो अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी वे सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें बुरी तरह लताड़ा गया। लेकिन यह कार्यक्रम बनाते वक्त तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी, जिस पर यह कहा गया था कि हम इस एफआईआर में कोई दखल नहीं देंगे। यह कार्यक्रम बनाए जाने तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही उनका इस्तीफा हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया है और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर भी नाखुशी जाहिर की है। हुआ यह था कि विजय शाह ने भारत की सैन्य सेवा में काम करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में उबाल आया। लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने निंदा की, बीजेपी के लोगों ने भी निंदा की। लेकिन फिर भी बीजेपी ने विजय शाह को पद से हटने के लिए नहीं कहा। अभी भी विजय शाह ये कार्यक्रम बनाए जाते वक्त तक पद पर हैं और अब उनका इस्तीफा कब होगा पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर उनके मामले की सुनवाई के लिए कहा है। हो सकता है कि उनकी सुनवाई तक उनका इस्तीफा नहीं। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए, धीरे से माफी मांग ली, अफसोस जताया और यह कहा कि मेरे वीडियो को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके वकील ने कहा कि विजय शाह ने पश्चाताप जताया है, उनके बयान को गलत समझा गया है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई हर बात सुनी जाती है, खासकर जब तक देश एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो। आप जानते ही हैं कि आप कौन हैं। 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों सोचा उन्होंने। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने विजय शाह की टिप्पणियों को गटर की भाषा करार दिया था और कहा था कि उनके बयान राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। बीजेपी का ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस नेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला ने अपने आदेश में कहा था कि भारतीय सेना इस देश की आखिरी संस्था है जो अखंडता, उद्योग, अनुशासन, बलिदान, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ गटर की भाषा इस्तेमाल करके सेना को निशाना बनाया है। ये अपमानजनक और खतरनाक है और ये न केवल कर्नल कुरैशी के लिए बल्कि पूरी सेना के लिए यह हानिकारक है। पूरा देश इसमें उबल ही रहा है। बात यह है कि विजय शाह एसटी समुदाय के नेता हैं, वो गोंड आदिवासियों के नेता हैं और नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू आइकॉन कहते हैं। ऐसे में हिंदू आइकॉन का आदिवासी नेता को नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता उन्हें। एक और डर बीजेपी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी को है कि अगर विजय शाह का इस्तीफा होता है तो कांग्रेस उसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करेगी और यह बीजेपी की सेहत के लिए खतरनाक होगा। खैर, अभी तक प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मैं हृदय से विजय शाह को माफ नहीं करूंगा, मैं दिल से विजय शाह को माफ नहीं करूंगा, ऐसा कोई बयान उनका नहीं आया। विजय शाह ने इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के बारे में भी ऐसी अश्लील टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया, पर फिर कुछ समय के बाद उन्हें वापस मंत्री पद दे दिया गया। यानी मंत्री पद देना और लेना एक दिखावे की चीज थी। हो सकता है कि अभी फिर विजय शाह का इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन अब जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है,
तो ये उनकी माफी मांगना एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, कानूनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उस बयान को गंभीरता से ठीक से पेश नहीं किया गया। जो समय लिया गया उसमें भी आपत्ति व्यक्त की गई है। मानपुर थाने में शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कर्नल सोफिया के मामले में जो बयान दिया था, विजय शाह के मामले में, वो बहुत ही गंभीर है। और वो आदेश इस तरह था, इस कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए मैं जरूरत पड़ने पर नरक को धरती पर ला दूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह हो, जस्टिस श्रीधरन ने कहा था। विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय सेना के अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी, इस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने डीजीपी को निर्देश दिया था कि शाह के खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, ये न्यायमूर्तियों ने कहा था। डीजीपी सुनिश्चित करे कि यह हो, अन्यथा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश को अत्यधिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुझे इसकी परवाह नहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने कोर्ट से कहा था कि कर्नल कुरैशी के खिलाफ गंदी भाषा, गटच्छा भाषा का इस्तेमाल हुआ। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि विजय शाह ने जो बयान दिया था, जो मंत्री के रूप में जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने फटाफट एक्शन ले डाला। उन्होंने विजय शाह के तमाम बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उनके वीडियो को शेयर किया और कहा कि देखिए, हम तो कहते हैं कि भारत के लोग किस तरह से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार है, और हमारी एक बहन को, एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर को किस तरह जलील किया जाता है, ये उसका उदाहरण है। यानी भारत को कुल मिलाकर इसमें दुश्मनी का सामना ही करना पड़ा है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी कहा था कि बीएनएस की धारा 196 के तहत भी प्रकरण दर्ज हो, क्योंकि ये धारा विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है। और इस मामले में प्रथम दृष्टया यही बात साबित होती है। अब देखना है कि विजय शाह का इस्तीफा कब होता है, सुप्रीम कोर्ट की लात पड़ने के बाद होता है, या मोदी जी उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं क्षमा चाहता हूं कि बीच में बिजली गुल होने से मेरे इस कार्यक्रम की क्वालिटी में कुछ कमी आई है। आप उसे क्षमा करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।